गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। खास बात इंडिया के इस न्यूज़ बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों को हम सीधे सीधे जोड़ते हैं खबरों के साथ। हमारे पास जो पहली खबर आ रही है कोलकाता से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह ऐलान कर दिया कि राज्य में अब 31 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। पहले 15 अगस्त तक लॉकडाउन को रखा गया था, लेकिन कोरोना के थर्ड वेव को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया। और आपको बता दूं कि अब नाइट कर्फ्यू में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और लोकल बसेस चलेंगी, मेट्रो चलेंगी, लेकिन लोकल ट्रेनों पर अभी भी पाबंदी रखी गई है। वो इसलिए कि कोरोना का थर्ड वेव आ सकता है। इसे देखते हुए सरकार ने इस तरह का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से अनुरोध किया कि सरकार के गाइडलाइन का पालन किया जाए और ज्यादातर लोग सरकार के गाइडलाइन का पालन करें ताकि कोरोना को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। आइए इसके बाद हम आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ लिए चलते हैं। लखनऊ में एलाउंस क्लब इंटरनेशनल ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया और 11वें स्थापना दिवस के मौके पर यहां संस्था से जुड़े पदाधिकारीगण मौजूद थे। मुख्य अतिथि के तौर पर अविनाश सी ओली खास तौर से मौजूद थे और दूसरे पदाधिकारी भी इसमें मौजूद थे। इस मौके पर हमारे संवाददाता कमाल अहमद खान मौजूद रहे और उन्होंने पल पल की खबरें, पल पल के दृश्य आपके लिए कैद किया। आपको हम दिखाएंगे कि अलाउंस क्लब इंटरनेशनल के 11वें स्थापना दिवस के मौके पर किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर यह कहा गया कि ये क्लब तेजी से विभिन्न देशों में अपनी जड़ें जमा रही हैं और अब तक 25 देशों में 30,000 से ज्यादा लोग इस क्लब से जुड़ चुके हैं। इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वीरेंद्र नाथ जी, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात सीधे, तो ये हमारे लिए बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है। इट इज रियली ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी एंड आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि मुझको जो है आप लोगों को इंडक्ट करने का ये अवसर मिला है। उसमें सारी डिटेलिंग दी गई है कि हम बच्चों के लिए साइंस क्विज प्रोग्राम फर्स्ट स्टेज पे स्कूल्स में उनका टेस्ट होगा, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में ओरल टेस्ट होगा और मल्टीपल। हम सबके चहेते मुख्य अतिथि we would perform positive acts with devotion, dedication and spirit of service. Express. आज हम एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब इंटरनेशनल से अविनाश चंद्र ओरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आपके सामने बैठे हुए हैं और आगे के कार्यक्रम के लिए जैसा आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें उसके बारे में बताएंगे। सर, आपका ये क्लब कितने दिनों से कार्य कर रहा है? ये जो हमारा इंटरनेशनल का कार्य है ये 2008 में शुरू हुआ, कलकत्ता से शुरू हुआ था। आज हमारा जो हेड ऑफिस है दिल्ली में है, उसके हमारे कार्यकर्ता जो पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सर, आपके एनजीओ में अब तक कितने सदस्य जुड़ चुके हैं? हमारे जो सदस्य हैं इस समय 28,000 सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारी जो एसोसिएशन है वो 22 कंट्रीज में फैल चुकी है। अभी आप किस किस कंट्री में कार्य कर रहे हैं? हमारे कंट्रीज नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलीपींस, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, लाइक दैट। सर, आपकी संस्था गरीबों के लिए क्या कार्य करती है? गरीबों के लिए ही विशेष हमारा कार्य होता है। जहाँ भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है या किसी का इलाज है या कोई ब्लड डोनेशंस हैं किसी को, व ट्री प्लांटेशंस हैं, इन सभी कार्यों के लिए हमारी संस्था तत्पर रहती है। विशेष रूप से गरीबों के लिए हॉस्पिटल में जाकर कोर्स देना व उनकी सेवा करना। सर, आपकी संस्था इतना बड़ा कार्य कर रही है गरीबों के लिए और सभी के लिए, तो आपके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? ये हमारे मेंबर से ही कंट्रीब्यूशन आता है। हम मेंबर्स को अपील करते हैं समय से समय कि वो इसमें अपना डोनेशंस दें
ताकि हम गरीबों की सहायता कर सकें। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं इस चैनल को बधाई देता हूँ जिन्होंने हम। आपका क्या नाम है और किस पद पे हैं? मैं एली शैलेश अग्रवाल, लखनऊ 143N इस समय मंडलाधीश, इसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी कहते हैं अपने, उस पद पर आज अधिष्ठापन हुआ है। आज आपने ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य हमारे अलायंस क्लब का है कि सेवा किसी भी प्रकार की सेवा। करीब इंडियन पैसे एक मेंबर का जाता है और ऐसे लाखों मेंबर हैं लॉयंस क्लब के, रोटरी के, जो पैसे सारे इंडिया के बाहर जाते थे। अभी ये इंडियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो खर्चा है कुछ भी नहीं है, 350 रुपया पर मेंबर का खर्चा है। उससे भी हमने उतने पैसे से भी 1 करोड़ रुपए की FDR बना ली और हापड़ में एक हमने जगह ली है, किसी ने हमें दान दी है, 1 एकड़ जगह है, उसमें कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। मतलब कोई हमारा जो ये खर्चे करते हैं, जैसे अभी आप आज इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, मैं खुद आया हूँ, तो मैं अपने पैसे से ही अपनी टिकट लगा के आया हूँ। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेते, हम सेवा के ही काम करते हैं। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। अब जिसमें हमको इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनाया है, तब से सेवा कार्य कर रहा हूँ और आगे भी प्रयास कर रहा हूँ करने का। सर, आगे क्या करने का मकसद है आपका? हम लोगों को गरीबों की सेवा, मतलब जैसे जाड़ा होता है तो उसमें कंबल वितरण का कार्यक्रम करते हैं, कुष्ठ आश्रम में भोजन की व्यवस्था करते हैं, छोटे बच्चों को भोजन की व्यवस्था करते हैं, गरीब कन्या की शादी विवाह का व्यवस्था करते हैं। इसी तरह का प्रयास करते रहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इसी तरह। सर, इसके लिए फंड आप कहाँ से अरेंज करते हैं? क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं? नमस्कार, मेरा नाम अलाय जितेंद्र सिंह कुंदी है। मैं पंजाब से हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट 126N है। अभी मैं नॉर्थ इंडिया का जो हमारा मल्टीपल काउंसिल है उसका मैं चेयरमैन हूँ। मेरे अंडर 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जैसे अभी आज शैलेश जी ने शपथ ली है, ऐसे ही 23 डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर काम करते हैं। सर, पंजाब में आप किस तरीके से कार्य करते हैं? पंजाब में हमारा काम भी सेम ही है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट का काम है, सेम मेरा काम तो इनकी डिस्ट्रिक्ट की जो कारगुजारी है वो देखना है कि कैसे कैसे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की काम करते हैं। इंटरनेशनल के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो इंटरनेशनल के प्रोग्राम हैं, वो मैंने अपनी तरफ से लागू करवाने हैं। सर, आप पंजाब से सरकार से कुछ अनुदान वगैरह लेके कार्य करते हैं? हम कोई सरकार से अनुदान नहीं लेते, सारा अपने पर्सनल तौर पे ही करते हैं। आपके पंजाब में कितने सदस्य बन चुके हैं सर? हमारे पंजाब में जो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है उसमें 900 मेंबर हैं और इंटरनेशनल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है 126N जो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है। लास्ट ईयर मैं गवर्नर था, अभी मैं जो नॉर्थ मल्टीपल का काउंसिल चेयरमैन बना हूँ, तो अनोपोज मेरे को इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ने अनोपोज मेरे को बनाया। पंजाब में सर जो आप कार्य कर रहे हैं, इसमें आपका सहयोग क्या और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है? नहीं, हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई सहयोग नहीं, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने अपने तौर पे अपना काम करती है, हमारा काम अपना है। जैसे हमारा तो मेन काम है पब्लिक की सेवा के लिए। अभी जैसे आज की डेट में अभी इंजेक्शन लग रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया की ही ऑर्गेनाइजेशन है। पहले जो हम पैसे भेजते थे, आज एक लॉयंस क्लब जो है, लॉयंस क्लब का एक मेंबर जो पैसे इंटरनेशनल को भेजता है वो US से पैसे जाते हैं। अपने इंडिया के पैसे USA में एक मेंबर के 3-3। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिला अस्पताल को आज यूथ तृणमूल कांग्रेस जिला स्तरीय कमेटी की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन सौंपते हुए यहां प्रबंधन से ये मांग की गई कि अस्पताल की तरफ से मरीजों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं इसमें और इजाफा किया जाए और सेवा का जो स्तर है उसे बढ़ाया जाए। इस मौके पर इस्तेम मुस्तफ़ा जैसे लोग मौजूद थे, उनके साथ उनकी टीम के तमाम लोग मौजूद थे और इन्होंने यहां अस्पताल प्रबंधन से ये गुजारिश की कि अस्पताल की
सेवा में इजाफा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतर सुविधा, बेहतर सेवा दी जा सके। और ये भी कहा गया कि यहाँ जो अस्पताल के नर्सेज हैं, जो स्टाफ्स हैं, उनका आम लोगों के साथ जो है वो बिहेवियर काफ़ी गंदा होता है। इसमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है और डॉक्टर समय पर अस्पताल आएँ और लोगों का सही तरीके से इलाज करें। आज पश्चिम बर्धमान युवा कांग्रेस सुजीत मुखर्जी का नेतृत्व में एसडी हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट साहब को एजुकेशन दिया गया। मेन उसमें जो बात था, एसडी हॉस्पिटल में जिस तरीके से दलाली चल रहा है, लूट का बाजार चल रहा है, पेशेंट पार्टी के साथ में डर और भय दिखा करके हॉस्पिटल से छुट्टी दिला करके नर्सिंग होम में ले जा करके दलाली का काम करने का काम कर रहा है। दूसरा है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर अभी टाइम से नहीं आता, उसका कारण से भी हम लोग बोले कि डॉक्टर टाइम से आए। दूसरा जो है नर्स लोग का जो व्यवहार है उसके बारे में हम लोग बताया, जो पेशेंट पार्टी के साथ में, जो पेशेंट के साथ में उसका नर्स का व्यवहार पब्लिक लोग जो है जो लगा के जहाँ तक छूट दे रहा ये कर दे रहा उसको लेकर के कि हम लोग सिक्योरिटी का मामला करें। वैक्सीन को लेकर के जो बोला जा रहा है, तो वैक्सीन का मामला जो यहाँ पर तुरंत पकड़ने में ये हो जा रहा है, सब बातों पर यूथ कांग्रेस की तरफ से आज एक डिप्यूटेशन दिया गया, जिसमें यहाँ का सुपरिटेंडेंट ने आश्वासन दिया इन तमाम बातों पर गौर करेंगे। हम डिप्यूटेशन दिया। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के चलबलपुर फाड़ी के निकट तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विश्वजीत चैटर्जी ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता संतोष मुखर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चलबलपुर में रहने वाले संतोष मुखर्जी द्वारा यहां आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ ठगी की जा रही है और जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं उन सुविधाओं के एवज में पैसे लिए जा रहे हैं। इस तरह के गंभीर आरोप विश्वजीत चैटर्जी ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता संतोष मुखर्जी पर लगाए। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट आपको। আপনি কি পোস্ট করেছেন? আমি পোস্ট করেছি যে ঘটনা হলো জি বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি রাজ্য নেতা, আমি ইনার সাথে আগে ছিলাম। বিধানসভা ভোট ঘোষণা হওয়ার পর ইনি আমাকে বলেন তলে তলে বিজেপিকে সমর্থন করতে হবে। এই ব্যক্তি নিজে রাজ্য সম্পাদক পার্টির পোস্ট নিয়ে এখানে আমাদের এলাকায় সবাই জানে যে এ আমাদের তৃণমূল যে ক্যান্ডিডেট তার বিরুদ্ধে 10 দিন আগে ভোট নির্বাচনে 10 দিন আগে পোস্ট করে, এটা অযোগ্য ক্যান্ডিডেট, এই ক্যান্ডিডেট ঠিক না। আমাদের এলাকায় রাজ্য নেতা হয়েও ইনি কোনো দেওয়াল লেখা প্রচার মিটিং মিছিল বিধানসভা ভোটে করেননি এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইনি বলেছিলেন বিজেপিকে ভোট দিতে। ভোটের পরেও ইনি ক্যান্ডিডেট বলছি আমাকে বলা হয়েছিল বেইমানি করতে পার্টির সাথে, কিন্তু এই ক্যান্ডিডেট ছিল মমতা ব্যানার্জি নিজে। আমি মনে করি দল আমি তৃণমূল করি, দল তৃণমূলের বিরোধিতা করা, তৃণমূলের প্রার্থীর বিরোধিতা করা দলবিরোধী কার্যকলাপ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ইনি আমাকে প্রায় হুমকি দেয় যে মার্ডার করে দেবো, খুন করে দেবো। আপনি তো ওর সাথেই ছিলেন, হ্যাঁ, সাথেই ছিলেন। আমি একমাত্র ছেড়েছি ও আমার সাথে তৃণমূল প্রার্থীর বিরোধিতা করতে বলেছিল, বিজেপিকে সমর্থন করতে বলেছিল। বিভিন্ন অভিযোগ উঠছে যে দেখা যাচ্ছে যে আপনি বার্থ সার্টিফিকেট বা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অভিযোগ করছে একজন দিলীপ বাদ্যকর, তিনি বলছেন আমি ওর বাড়িতে গিয়ে নিয়ে এই তার কপি, এই কপিতে তিনি পরিষ্কার লিখছেন বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি সমাজ বিরোধী লোকদের সাথে নিয়ে তোলাবাজি করে, ধান্দাবাজি করে। কাউন্সিলর সুমিত্রা বাড়ি সেই কপির ভিত্তিতে আমাদের মন্ত্রী মাননীয় মলয় ঘটক ডিএম অফিসের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে বলে। 2000 কারণ ডেথ সার্টিফিকেট, বাড়ির ডেথ সার্টিফিকেট প্রবলেম, গরিব মানুষ হয়তো মিউনিসিপ্যালিটি যেতে পারে না, দৌড়াতে হয়। এই প্রত্যেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে আমি তোমার এই করে দেবো, সাথে কার্ড করে দেবো বা আধার কার্ড করে দেবো, এই করে লোকের যে মমতা ব্যানার্জির স্কিমগুলোতে কোনো তো পয়সা লাগে না, অথচ এখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পয়সা, এখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও পয়সা আদায় করতে শুরু করে দিয়েছে। যার জন্য আজকে কমপ্লেন করা হয়েছিল, কমপ্লেন সাধারণ গরিব মানুষগুলো করেছিল কমপ্লেনগুলো, অথচ পুলিশ কোনো অ্যাকশন নেয়নি।
পুলিশ অ্যাকশন নিচ্ছে না। তার জন্য আজকে সবাই মিলে গরিব মানুষগুলো এসছে যে কেন অ্যাকশন, এমন কি কার হাত আছে ওর উপরে যে এত কি চিটিংবাজি করছে মানুষের সাথে, অথচ পুলিশ কোনো অ্যাকশন নেবে না। এটা কি আপনাদের দলের কর্মী? আর টিএমসি কয়েকদিন আগে আপনাদের সাথেই দেখা যাচ্ছিল। ও তো চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, আমার অফিসেও আছে, কখনো কখনো উজ্জ্বলদার কাছে যায়, দাসুদার কাছেও ফটো দেখবেন, ও চারিদিকে ফটো তুলে বেড়ায় সবার সাথে, আর তারপর চিটিংবাজিগুলো শুরু করে তৃণমূলের নাম মানে। আপনারা কি চাইছেন? কি চাইছে? অবিলম্বকে এইরকম লোককে গ্রেপ্তার করতে হবে, নাহলে দল বদনাম হবে। কয়েকদিন আগে তো উজ্জ্বলদার নামেও বলেছিল যে উজ্জ্বল বাবুর নামেও একটা মানে একটা ফেসবুকে পোস্ট করেছিল। ও যখনই ও এমনই নেচার হবে, তৃণমূলে যদি ওকে প্রশ্রয় দেয়, ওকে গ্রেপ্তার যদি না করা হয়, এখন পুলিশ জানি না, পুলিশও কারো ভয়ে হয়তো ওকে গ্রেপ্তার করছে না, কিন্তু ও দলের জন্য ক্ষতিকর। ও কিছুদিন আগে আমার হোয়াটসঅ্যাপে দেখবেন নিজে উজ্জ্বল চ্যাটার্জিকে হারানোর জন্য মেসেজ করেছে, নিজে যে উজ্জ্বল চ্যাটার্জিকে আমি হারাবো, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করেছি বিধানসভা ইলেকশনের আগে। তারপরে কখনো উজ্জ্বল চ্যাটার্জির নামে লিখছে, কখনো দলের নামে লিখছে, কখনো আমার নামে লিখছে, আর এদিকে মানুষের কাছে চিটিংবাজি করে। প্রচুর টাকার প্রত্যেকটা আপনি জন্য গত রাতে এসেছিল ওনাকে বাঁচানোর জন্য। সেই নেতার উদ্দেশ্য বলছি যে আগামী দিন কর্পোরেশন ইলেকশন আছে। নেতার নাম পেয়েছেন কারা করেছে এগুলো? যারা রাত্রিবেলায় এসেছিল ওকে হেল্প করার জন্য, এখানে বড়বাবুর কাছে এসেছিল, তারাই আছে। আপনি নাম পেয়েছেন তার? হ্যাঁ, নাম পেয়েছি, বলবো আমি দলকে জানাবো যে কে এইরকম লোককে। रानीगंज के शिशुपाड़ा से हमारे पास आ रही है खबर। शिशुपाड़ा में एक छोटा सा इलाका है कोरापाड़ा और आसपास के इलाकों के लोगों को दिक्कत यह है कि यहाँ की ज़मीनों को अवैध तरीके से बेचा जा रहा है, सुविधाएं नगण्य हैं। इसे लेकर आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने त्वरित कार्रवाई की और आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य और रानीगंज स्थित बोरो 2 के प्रभारी पूर्ण शशि राय ने इस इलाके का दौरा किया, यहाँ के लोगों से मुलाकात की और कहा कि जो भी असुविधा है, जो भी दिक्कतें हैं और अवैध तरीके से ज़मीनों का जिस तरह से यहाँ पे ज़मीनों का कब्जा किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाएगी। और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आपको बता दूं कि एक FIR भी रानीगंज थाने में की गई है और इस पर त्वरित तौर पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। इस मौके पर पूर्ण शशि राय और इलाके के गणमान्य लोग खास तौर से मौजूद थे। सभी ने अपनी बातें कही। हमारे संवाददाता ने यहाँ के लोगों से भी उनकी राय ली, उनकी बातें सुनी। ওখানে রোড বেরিয়ে তারপরে ঢুকে যাবে রুনাই রোডে, রুনাই রোডটা পাকা হবে আর তারপরে এটা পাকা রোড হবে, মানে বিশাল পপুলেশনকে এখানে কভার করবে, সব জনগোষ্ঠী এদিকে চলে আসবে। আর আপনার সব হয়ে গেছে, সব ছোট অনলি স্মল জায়গাটা কি জায়গা বলে ওদিকে জায়গা ছিল বলে এটা ছিল ঘোড়াদের শুনুন, এটা কোড়াদের পাড়া ছিল, এটা ইতিহাস হচ্ছে কোড়াদের এখান থেকে উচ্ছেদ করে কর্পোরেশন থেকে রিমুভ করে নিয়ে চলে যায়। তারপরে যে রোড হবে একটু কমা যায় আমাদের দিকে ভোট দাও তো কাকে যাও বেশি কথা বলো, যাও মমতা ব্যানার্জি 16 তারিখ ক্যাম্প করছে, যার যার বাকি আছে সবাই যাবে ক্যাম্প। সিটিজেন ফোরামের পক্ষ থেকে আমাদের একটা আবেদন করা হয়েছিল 36 নম্বর ওয়ার্ডের কড়াপাড়া সহ ওই ওয়ার্ডের কিছু কিছু জায়গায় এবং এই গৌরাঙ্গডাঙ্গা। তো আজকের ওই সিটিজেন ফোরামের যিনি আছেন গৌতম ঘটক মহাশয়, আরতি প্রচান মহাশয় এবং এখানকার নাগরিকরা সেই সব জায়গাগুলো ঘুরে দেখলাম। বেআইনি জমি তো ব্যাপকভাবে বিক্রি হয়েছে। আমরা আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ কিছু রোড বাকি আছে করতে, একটা ওই কুয়ো আছে, কুয়োটা সংস্কার করা হয়নি, খুব নোংরা জিনিস পড়ে আছে ওতে, তাতে মানুষ জল ব্যবহার করতে পারছে না, ওগুলো আছে। এগুলো সব কিছু আমরা জিনিস আগে দেখিয়েছি শহরের ভিতরে, ওরা পাড়ার গৌরাঙ্গডাঙ্গা যে অবৈধ যে জমিগুলো দখল করে নিচ্ছে। হ্যাঁ, আসল হলো গৌরাঙ্গডাঙ্গা সুরমাপাড়াও আছে। গৌরাঙ্গডাঙ্গা সুরমাপাড়াতে কিছু সরকারি খাস জায়গা আছে, সে জায়গাগুলো কিছু আর যারা দুষ্কৃতী আছে তারা ওইসব জায়গা দখল করে আর ওটা বিক্রি করে দিচ্ছে। এটা পূর্ণদা বলছেন যে ওটা আমি ওদের নামে FIRও করেছি
এদিকে বলা হয়েছে তারা নাম চিহ্নিত করে একটা আবেদন ওনাকে করবেন, তাহলে উনি দেখবেন, সেটা চিঠিটা ফরওয়ার্ড করে দিবেন ওখানে ওই থানায়, তাহলে ওটা ইমিডিয়েট অ্যাকশন হবে। তবে সব জিনিসের মাস পিটিশন করে দাদাকে দিতে হবে, একা তো কোনো আপনি বললে তো কাজ হবে না, আপনার পাড়া সব মিলে ওনাকে দেন, কাজ অবশ্যই হবে। উনি সবাই দখলই করে নেবে। আমাদেরকে জানান, রানীগঞ্জ বড় অফিসে জানান, আমাদের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান, আমাদেরকে সহযোগিতা করুন। কেন আমাদের জমি, সরকারি জমি অন্যরা দখল করে বিক্রি করে দেবে? এই বিষয়ে আমাদের সরকার এবং আমার আসানসোল পৌর নিগম কড়া পদক্ষেপ নিয়েছি এবং আগামী দিনেও নেব। আর যে ছোট ছোট কাজগুলো আছে দেখে গেলাম, সেগুলো নাগরিকদের সাথে অতি শীঘ্রই করিয়ে দেবো। তো দিনের দিন তো এই অবৈধ জমি বারবার আপনারা আসছেন, প্রশাসন আসছে, তার সত্ত্বেও তো সাহস কী করে হচ্ছে এসব করা? বুঝতে পারছি না, এই খবরটা ওইটাই তো প্রথম নাগরিকদের কাজ, যে যদি এই খবরটা আমাদের কাছে পৌঁছে দেয় তাহলে আমরা সে ব্যবস্থা আমরা করে নিয়েছি। আমরা খবর পেয়েছি, করেছি, অনেক জায়গায় করেছি, রানীগঞ্জের এই কিয়দ অঞ্চলের বহু জায়গায় করেছি। আবার খবর যদি পাই আবার করে দেবো, কারণ পৌরসভার তো এত কর্মী নেই যে পাড়ায় পাড়ায় রোডে রোডে ঘুরে বেড়াবে। শুধু এদের কাছে আমাদের নিবেদন আসানসোল পৌর নিগমের রানীগঞ্জ বড়োর পক্ষ থেকে, যে আমাদেরকে আপনারা খবরটুকু দিয়ে দেন যে সরকারি জমি কারা দখল করবে, ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। ব্যাপার না, যেটা আজকে আমরা খুব খুশি যে বড় ইনচার্জ বড় দুয়ের পুণ্যশশী রায়বাবু সমস্ত এলাকাগুলো ঘুরলেন। একটা হচ্ছে শিশুবাগানের কোড়াপাড়া এরিয়া, আর 2 নম্বর হচ্ছে গোড়াঙ্গডাঙ্গা। এবং গোড়াঙ্গডাঙ্গার ব্যাপারে তিনি সবই জানেন। এখানকার লোকদের যেটা ক্ষোভ হচ্ছে, এখানকার জমিগুলো সরকারি জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, এবং উনি এফআইআর করেছেন, কর্পোরেশন অ্যাকশন নিয়েছে, এটা আমরা খুশি। এবং আমরাও পাড়াগতভাবে সবাই মিলে জমায়েতে এগুলোকে বন্ধ করার চেষ্টা করব, এটা ঘটনা। এবং উনি যেসব কাজকর্মগুলো পুকুরের কাজ, যেগুলো ঘাট তৈরি করা ইত্যাদির জন্য তিনি অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন। মেন রোডটা তিনি অর্ধেক করেছেন, অর্ধেকটাও করে দেবেন বলেছেন। পার্কের কথা তিনি অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন, না পার্কটাও করবেন। তো মোটামুটিভাবে কর্পোরেশন সহযোগিতা করছে যাতে এখানে পুরো কাজ, ঠিক আছে। আমরা খুব খুশি। আমরা এখানে লোককে মিটিং করে জানিয়ে দেবো, পরবর্তীকালে যে ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা এই জমি দখলের ক্ষেত্রে যা করার দরকার আমরা করবো, এবং কর্পোরেশনকে সহযোগিতা। সিটিএন ফোরামের আমাদের কাছে গিয়েছিল, আমরা এদের এখানে দুয়ারে এসেছিলাম, একটা মিটিং করলাম, শতখানিক লোক ছিল, মহিলারা অনেক ছিল। তারা দুটি জিনিস বলেছে, যে এইখানে পুকুরটা যেটা আছে তাকে একটু সংস্কার করা হোক, পুকুরের মানে যেন স্নান করার মতন পরিবেশটা যেন ওখানে থাকে। তারপরে স্নান করার পরিবেশ বলতে গেলে ওখানে যেন একটা চেঞ্জিং রুম থাকে, একটা ঘাট করে দেওয়া, সেটা সাহেব শুনেছেন পুণ্যশশীবাবু, তিনি বলেছেন যে ওগুলো আমি করে দেবো। এই যে কাঠফাট আছে সব তুলে বিক্রি করে এই পয়সাতে ওই জিনিসগুলো কাজগুলো হয়ে যায়। কলেজ সাইডে গেলেন ওইদিকে। আর একটা কোড়াপাড়ায় গিয়েছিলাম, কোড়াপাড়ায় ওদের কিছু কিছু রোড বাকি আছে করতে, একটা ওই